तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखने वाले हो हुआ युहाओं और वांग क्वियर को स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। और जैसा कि सोल लैंड 2 सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हो गया है, जिसमें आपने देखा कि वांग क्वियर ने इविल सोल मास्टर्स की काफी अच्छी वाली खातिरदारी कर दी होती है और ये एक के बाद एक अपनी सोल स्किल को रिलीज कर रही होती है, जिस वजह से इविल सोल मास्टर्स की थोड़े समय के लिए पैंट गीली हो रखी होती है, जिसके बाद ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं इस नॉवल वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ ये इविल सोल मास्टर्स इन सब के आगे आते हुए खुश होते हुए कहता है, ठीक है चलो अब मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि तुम लोग कभी भी बच के नहीं जाने वाले हो। और इस तरफ युहाओं कहता है, अगर हम अब भाग नहीं सकते और ना ही हम छिप सकते हैं तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है और वो है लड़ने का। और इस तरफ यह इविल स्पिरिट मास्टर कहता है, मैं काफी ज्यादा दयालु हूँ और चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जो कुछ भी तुम करने वाले हो वह सब कुछ मेरे आगे बेकार है। और ये इतना कह के किसी तरीके की अपनी पावर को इस्तेमाल करके काफी सारी इविल स्पिरिट्स को इनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और इस चीज को देख के युहाओं के काफी होश उड़े हुए होते हैं और युहाओं मन में कहता है, शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे हार्डेस्ट बैटल होने वाली है और या फिर ये आखिरी बैटल भी हो। और तभी युहाओं वांग क्वियर के हाथों को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि चलो इन सब चीजों को खत्म होने तक लड़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की जो सोल पावर होती है वो एक दूसरे से मर्ज होने लगती है। और इस चीज को देख युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं, जबकि वांग क्वियर काफी हैरान होती है और मन में कहती है, आखिर ऐसे समय पर ये क्या है। जबकि युहाओं हैरान होते हुए मन में कहता है, असल में हमारी सोल पावर आपस में मर्ज हो रही है। और फिर यह डोंगर को याद करते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है, तुम डोंगर तो नहीं हो, लेकिन तब भी हमारी सोल पावर क्यों मर्ज हो रही है। और न सिर्फ हमारी सोल पावर बल्कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी 100% मर्ज हो गई है। और फिर युहाओं वांग क्वियर के काफी करीब आके कहता है, ठीक है अब जब हम स्पिरिट फ्यूजन को इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इस बैटल को भी जीत सकते हैं। और फिर ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है, आज ये वही दिन है जब तुम दोनों की मौत होगी और तुम दोनों की वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम दोनों को दिन रात टॉर्चर करूंगा और तब तक जब तक कि तुम दोनों मर नहीं जाते हो। और इस तरफ हम युहाओं के फोरहेड पर आई फॉर्मेशन बनते हुए देखते हैं और यही फॉर्मेशन जस्ट इसके सिर के पीछे भी बनी होती है, जिससे कि ये लाइट ऑफ फेट और लाइट ऑफ सोल सॉक से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और इस तरफ यह इविल स्पिरिट मास्टर भी अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो मार्शल सोल है वो कुछ ही सेकंड्स में ही तुम्हारे सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। और जैसे ही युहाओं का अटैक इसे हिट करता है तो इसे एक काफी तगड़ा शॉक लगता है और इसके होश तब ज्यादा उड़ते हैं जब ये इस अटैक को ना ही रोक पाता है ना ही अवॉइड कर पाता है। और जब ये अपने सबसे कमजोर स्टेट में चला जाता है तो ये जो सोल शॉक होता है ये इसकी तरफ 2 जायंट हैमर्स की तरह बढ़ता है और इसकी सोल को काफी अंदर से क्रश करने लगता है। और क्योंकि यह काफी ज्यादा कंफ्यूज था, इसलिए यह अपने ह्यूमन फॉर्म में भी काफी बुरी तरीके से पिट जाता है। और इसकी इतनी बुरी हालत थी, लेकिन तब भी इसने स्कारलेट सोल्स को रिलीज कर दिया होता है, जो कि सीधे वांग क्वियर और युहाओं की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी युहाओं ने इसके ऊपर सोल अटैक आई ऑफ डेस्टिनी से अटैक कर दिया होता है और अंधा कर देने वाली जो काफी तेज वायलेट गोल्ड लाइट थी उसने स्कारलेट सोल्स को चारों तरफ बिखेर दिया होता है। और इस तरफ युहाओं भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये स्कारलेट सोल्स जो थी यह अभी भी नहीं रुकी थी और ये अभी भी युहाओं और वांग क्वियर की तरफ ही बढ़ रही होती है। और हम देखते हैं काफी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से युहाओं काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन तभी आसमान में हमें कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं जो कि युहाओं के चांटिंग करने की वजह से क्रिएट हो रहे थे। और युहाओं को इस तरीके से चांटिंग करते हुए देख वांग क्वियर भी काफी हैरान होती है और यह कहती है कि क्या ये स्पिरिट फ्यूजन है। और तभी हम देखते हैं कि युहाओं की जो थर्ड आई होती है वो काफी जोर से ग्लो करने लगती है और इसके अंदर से काफी तेज गोल्डन लाइट भी बाहर निकलती है, जिसे ये इविल सोल मास्टर काफी हल्के में ले रहा था। लेकिन जैसे ही ये इसकी चपेट में आता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या है जिससे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। और यह इस लाइट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी निकलती है, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से जो इविल सोल थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद इविल सोल मास्टर मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि मेरी जो मार्शल सोल है वो इस व्हाइट लाइट की वजह से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। और यह अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है, आखिर तुम दोनों सच में कौन हो? क्या तुम भी एक इविल सोल मास्टर हो और क्या तुम भी इविल स्पिरिट के सन हो? तो युहाओं एक काफी डेंजरस लुक के साथ कहता है, नहीं, मैं इविल स्पिरिट मास्टर नहीं हूँ, मैं वो बच्चा हूँ जिसे हेवेंस के द्वारा तुम लोगों का साफ सफाया करने के लिए भेजा गया है।
और इस तरफ ये दूसरा इविल स्पिरिट मास्टर भड़कते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से लड़ खड़ा रहा होता है और इस मौके का फायदा उठाकर इविल सोल मास्टर अपने किसी ब्लैक मैजिक से युहाओ पर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि युहाओ धीरे धीरे टूट रहा होता है। और वांग क्वियर भी युहाओ की ऐसी हालत को देखकर समझ चुकी थी और ये मन में कहती है, युहाओ क्या तुम ठीक हो? क्योंकि ऐसा दिखता है कि तुम किसी भी समय बेहोश हो सकते हो। और तभी अचानक से युहाओ के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, जिस वजह से युहाओ डिसअपियर्ड होने लगता है। इस चीज को होते देख वांग क्वियर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि युहाओ आखिर तुम कहाँ चले गए? क्योंकि युहाओ धीरे धीरे करके यहाँ से डिसअपियर्ड हो रहा होता है और इसे इतनी ज्यादा तेज रोशनी में हम एक अननोन फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। और इस पूरे नजारे को देख के इस इविल स्पिरिट मास्टर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उनके अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी और तो और इनके ऊपर गोल्डन कलर की एक काफी जायंट आई बन गई होती है, लेकिन ये युहाओ और डोंगर वाली से काफी अलग होती है। और इस जायंट गोल्डन आई के अंडर में इन दोनों का स्पिरिट फ्यूजन हो रहा होता है। मतलब कि युहाओ जो पहले डिसअपियर्ड हुआ था वो वांग क्वियर की पूरी बॉडी के साथ मिलने लगा था और ये धीरे धीरे करके उससे मिल जाता है और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जब इन दोनों का स्पिरिट फ्यूजन पूरा हो जाता है तो इनके अंदर से काफी खतरनाक गोल्डन ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और इस पूरे नजारे को होते हुए देख इस सिविल स्पिरिट मास्टर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और यह काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है, क्या ये एक स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है? आखिर इन लोगों का ओरिजिन क्या है? और इस तरफ वांग डोंगर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और ये मन में कहती है, आखिर ये वांग क्वियर असल में कौन है? इसके बाद में हमें युहाओ और वांग क्वियर का स्पिरिट फ्यूजन दिखाया जाता है और इस स्पिरिट फ्यूजन के बाद वाकई में वांग क्वियर काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और हम देखते हैं कि इसके सर पर युहाओ जैसी ही आई बन रखी होती है। और फिर वांग क्वियर अपनी पावर को इस्तेमाल करती हुए अपने गोल्डन स्फीयर को समन करती है और इस समय पर इस स्फीयर की पावर भी वाकई में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इतनी ज्यादा खतरनाक पावर की वजह से मौसम पूरी तरीके से खराब हो जाता है और चारों तरफ बिजलियां ही बिजलियां गरज रही होती है। और तभी एक काफी खतरनाक थंडर वांग क्वियर के स्पीयर पर आके गिरती है और जब ये इविल स्पिरिट मास्टर इस थंडर को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं और ये कहता है कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है। और हम देखते हैं कि इस स्पीयर की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है और तो और इनके पीछे जो गोल्डन आई फॉर्मेशन थी वह अब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगी थी, क्योंकि इस गोल्डन आई के साथ वांग क्वियर की स्पीयर की पावर जो थी वो भी फ्यूज हो गई होती है। मतलब कि यह स्पीयर भी उस गोल्डन आई का एक हिस्सा बन जाता है और इस नजारे को देख के ये इविल स्पिरिट मास्टर भी काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। ये लोग मुझसे डरने की वजह से नहीं भाग रहे थे, बल्कि ये लोग ललचा के मुझे यहाँ पे लाए हैं मारने के लिए। और तभी वांग क्वियर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और सिर्फ इसके एक ही इशारे से उस गोल्डन स्फीयर के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन बीम बाहर निकलती है जो कि सीधे इसी इविल स्पिरिट मास्टर की तरफ आ रही होती है। और इसको देख के यह काफी बुरी तरीके से डर जाता है और काफी ज्यादा परेशान होते हुए मन में कहता है, क्या ये लोग मुझे यहीं पर मार देना चाहते हैं? और लगता नहीं कि मैं यहाँ से बच के भाग पाऊंगा, बल्कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मौत होना आज यहाँ पर तय है। और जैसे ही ये पावरफुल गोल्डन बीम उसको हिट करती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद यह स्पिरिट फ्यूजन वाला फिगर यहाँ से डिसअपियर्ड हो जाती है। मतलब कि वांग क्वियर और युहाओ ये दोनों ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। तो युहाओ काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगता है। तो वांग क्वियर इसे संभालते हुए इसके हाल को पूछते हुए कहती है, युहाओ आखिर तुम अब कैसा फील कर रहे हो? तो युहाओ कहता है, हमने कर दिखाया। और युहाओ देखता है उस गोल्डन बीम ने तो जमीन को पूरी तरीके से चीर के रख दिया है। युहाओ इस चीज को देख के खुश होते हुए वांग क्वियर से कहता है, स्ट्रेंथ के मामले में हम दोनों मिलकर भी उस इविल मास्टर को हरा नहीं सकते थे, लेकिन ये सब कुछ हमारी परफेक्ट मार्शल सोल फ्यूजन की वजह से ही संभव हो पाया है, क्योंकि इसने उसे काफी ज्यादा चौंका दिया था और इतना ज्यादा कि वो हमारी पावर्स को काफी ज्यादा आंकने लगा था, जिस वजह से उसे अपनी एबिलिटीज के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। इनफैक्ट ये तो बस एक साइकोलॉजिकल वॉर थी, क्योंकि अगर वो एक्शन लेते तो वो सभी ही बच सकते थे। और इतना कहते ही ये बेहोश हो जाता है और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ बैठ के आराम से कल्टिवेट कर रहा होता है। और जैसे ही ये अपनी आंखें खोलता है तो वांग क्वियर पूछती है, क्या तुम्हें और रेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? तो युहाओ कहता है, नहीं ठीक है, और इतना तो मैं अब हैंडल कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट जल्द ही इस चैनल में आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।